साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज के इस क्लास में साथी हम लोग यूपी जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। तो आप साथी इस क्लास में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा और अंत में बताइएगा इनमें से ऐसा कितना प्रश्न था जो आपको पहले से आता था। आते हैं, बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष साथी आप सभी से कह रखा है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। अगर बात करें साथी अपने उत्तर प्रदेश की, इसको कुल मिलाकर कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, तो कुल मिलाकर साथी 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है। 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रखे हैं उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। अगर बात करें साथी उत्तर का पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है, तो कुल मिलाकर साथी 650 किलोमीटर का विस्तार है। ऑप्शन नंबर बी में 650 किलोमीटर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, एसडीसी प्रश्न है। इसमें कह रखा है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है। आप सभी साथी को बताना है जो उत्तर प्रदेश है इसका उत्तर से दक्षिण तक कुल मिलाकर विस्तार कितना है। तो कितना है साथी, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रखे हैं उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो है साथी निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया। क्या साथी 12 जनवरी 1950 को आया था, या फिर 1 नवंबर 2001 को, या फिर 9 नवंबर 2000 को, या फिर साथी 1 नवंबर 1966 को। आप सभी साथी को पता होगा उत्तर प्रदेश का नाम पहले यूनाइटेड प्रोविंस करके था। ये जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का स्वरूप है ये साथी 9 नवंबर 2000 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखे हैं उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश को पूर्व में क्या साथी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, या फिर उत्तरी प्रांत के नाम से जाना जाता था, या फिर अवध प्रांत, या फिर साथी आर्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आप सभी साथी जानते होंगे उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का साथी क्षेत्रफल कितना है, तो 2,46,928। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी, ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया आपके। कह रखे हैं छठी शताब्दी कब साथी, छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर कितने महाजनपद थे। छठी शताब्दी में साथी अगर बात करें महाजनपदों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी थी, तो 8 थी। ऑप्शन नंबर ए में 8 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रखे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। अगर बात करेगा साथी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। अगर साथी वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से पूरे उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो साथी पहला ही स्थान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी कमेंट में जरूर बताएंगे साथी पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या के मामले में। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रखे हैं उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन सी साथी देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। क्या नेपाल की, या फिर नेपाल पाकिस्तान, या फिर तिब्बत चीन, या फिर तिब्बत पाकिस्तान। प्रश्न कह रखे हैं साथी उत्तरी भाग को, कहाँ की साथी उत्तरी भाग को। उत्तरी भाग में साथी नेपाल है अपना, दैट मीन नेपाल की सीमाएं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रखे हैं उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। दैट मीन उत्तर प्रदेश को भारत का ऐसा कितना राज्य है जो उसकी सीमाएं को स्पर्श करते हैं, उसमें दिल्ली को छोड़कर उत्तर प्रदेश को कौन कौन से राज्य की साथी सीमा जो है वो टच करती हैं। अब ऑप्शंस में देखो 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 8 दे रखा है और 3 दे रखा है। आप सभी जानते होंगे साथी उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर 8 राज्य की सीमा तय मतलब स्पर्श करती है दिल्ली को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा साथी जो है वो निम्नलिखित में से किससे मिलती है, तो बिहार और झारखंड से मिलती है। बिहार और झारखंड आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये 2 बार पूछा जा चुका है। कह रखे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है साथी वो भांगर है। ऑप्शन नंबर बी में भांगर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष कह रखे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दैट मीन सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है साथी, तो सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो दक्षिण में स्थित हो और पठारी भाग में हो तो साथी सोनाकर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। आप सभी से कह रखा है नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है। जो साथी नैमिषारण्य है ये किस जगह पर स्थित है। ये साथी क्या सीतापुर में स्थित है या फिर फैजाबाद में या कानपुर में या फिर ये साथी झांसी में स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे साथी ये आपका कहाँ पर स्थित है, सीतापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सीतापुर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी से कह रखा है साथी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। जो उत्तर प्रदेश का साथी दक्षिणी भाग है ये कौन से प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, तो साथी ये आप सभी जानते होंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होती है। उत्तर प्रदेश में साथी सर्वाधिक वर्षा जो है वो निम्नलिखित में से गोरखपुर में होती है। दैट मीन दिए गए ऑप्शन में से कहाँ पर होती है साथी, गोरखपुर में होती है। गोरखपुर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में तापमान किस दिशा की ओर कम होता जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो साथी शीत ऋतु में जब शीत ऋतु आती है तो उत्तर प्रदेश का जो तापमान है वो साथी दक्षिण से उत्तर की तरफ कम होता जाता है। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। जो साथी उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो लगभग कौन सी जलवायु होती है, मतलब कौन सी जलवायु है तो कौन सी जलवायु है साथी, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। साथ ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है वर्ष के किस महीने में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभागों में लू चलती है। वर्ष का कौन सा ऐसा महीना होता है साथी जब उत्तर प्रदेश में अधिकांश भाग जो ज़्यादा से ज़्यादा भागों में साथी लू यानी जो गर्म हवा है वो चलती है। तो कब चलती है साथी उत्तर प्रदेश में लू, तो मई जून में चलती है। आप सभी जानते होंगे उस समय साथी गर्मी चरम सीमा पे होती है, तो उसी समय लू चलती है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पाया जाता है। गर्मी के ऋतु में साथी सबसे अधिक जो तापमान है उत्तर प्रदेश में वो कौन से शहर में पाया जाता है। तो अभी तक साथी सबसे हाईएस्ट जो मेजर किया गया तापमान है वो आगरा का हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में आगरा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होती है। आप सभी को बताना है साथी उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, फिर सबसे ज़्यादा कम वर्षा किस जिले में होती है। तो कहाँ पर होती है साथी, मथुरा में होती है। ऑप्शन नंबर सी में मथुरा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है उत्तर प्रदेश में प्रथम मानसूनी वर्षा कब होती है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश में पहली मानसूनी वर्षा कब होती है, तो ये लगभग साथी जून के अंतिम सप्ताह में होती है। दैट मीन जुलाई या फिर जून के अंतिम सप्ताह में होती है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष दे रखा है, कह रखा है उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। बात करें साथी उत्तर प्रदेश में जो पटना पक्षी विहार स्थित है ये कौन से जिले में स्थित है, तो ये साथी एटा में स्थित है। एटा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो भी जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। उत्तर प्रदेश में जो साथी वर्षा है वो मुख्यतः कौन से मानसून से होती है, तो साथी ये बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून बनता है उसी से लगभग होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी साथी कमेंट में जरूर बताएंगे जो साथी जैसे महाराष्ट्र हुआ या फिर साथी आपका गुजरात हुआ, इन सब में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, ये कमेंट में आप जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है।
वर्षा के प्रतिशत की बात करें साथी, जो वर्षा ऋतु होती है दैट मीन बरसात के मौसम में उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत वर्षा होती है, तो लगभग लगभग 75 से साथी 85 के बीच में होती है। 75 से 85 का बीच आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है उत्तर प्रदेश में बांबर की तंग पट्टी कहाँ पर पाई जाती है। जो साथी उत्तर प्रदेश में स्थित बांबर की तंग पट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है साथी, कंकरीले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कंकरीले क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रखा है भगवान राम का जन्मस्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बात करें साथ ही अयोध्या की, तो अयोध्या कौन से जिले में स्थित है, ये फैजाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी से कह रखे हैं प्रश्न साथी, प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। अगर बात करें साथी प्रसिद्ध तीर्थस्थल जिसका नाम है गोकर्णनाथ, ये कौन से प्रदेश के मतलब कौन से जिले में स्थित है साथी, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में लखीमपुर खीरी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थस्थल मगहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बात करें साथी मगहर की, ये कौन से जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, तो ये साथी बस्ती जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी, सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। आप सभी जानते होंगे सारनाथ साथी वाराणसी के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने वाला सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो केंद्र है साथी खेल के सामान मतलब खेल का सामान बनाने के लिए, तो साथी वो मेरठ है। ऑप्शन नंबर डी में मेरठ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल विदुर उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। अगर बात करें साथी विदुर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो विदुर आपको कानपुर देहात में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कानपुर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को आई होप पता ही होगा। कह रखा है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 351 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर भी आप सभी साथी को पता होगा। कह रखा है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक है। ऑप्शन नंबर सी में अशोक दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष साथी आप सभी से कह रखा है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा नगर है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है। अगर बात करें कानपुर के साथी, तो ये गंगा के किनारे स्थित होने वाला ही नगर है। वाराणसी भी गंगा के किनारे स्थित है। साथी यमुना के किनारे जो है साथी आगरा स्थित है, तो आगरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथी ये जो है यमुना के किनारे स्थित है, गंगा के किनारे नहीं स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है कि निम्न में से कौन सा नगर गोमती के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे इनमें से कौन सा नगर स्थित है, साथ ही कौन सा स्थित है, लखनऊ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने साथी कह रखा है, लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है। लीची का उत्पादन साथी सहारनपुर में भी होता है, मेरठ में होता है। कहने का मतलब ए और बी दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।